नाज़रीन, लकी खबर के स्टूडियो से प्रोग्राम 1 to 1 लेकर आपकी होस्ट अनिला राज हाजिर है। आज हमारे साथ हैं मेडिकल डॉक्टर रशीद ज़ई साहब। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, ऑपोजिशन पर जो गर्दारी का पर्चा हुआ है, इसके हमारे मुल्क पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आवाम से? बात ये है जी कि ये चूँकि एक सियासी गेम का हिस्सा लगता है, मैं जो फोर्स ही कर रहा हूँ वो ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट इतनी भोली, नासमझ, नापायदार नहीं है कि वो अपोजिशन को फ्लेयर अप करने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये किसी प्राइवेट शख्स ने अपनी तरफ से ये कोई दरख्वास्त दी है और उस पर ये पर्चा हो गया है, तो ये गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसके जो एस्पेक्ट हैं और इसकी जो वो बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट पर भी पड़ेंगे। लोग बातें तो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के इमा पर ऐसा हुआ है। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये फ़र्द वाहद कोई बंदा अलग बे जो भी है वो उठा है, उसने दरख्वास्त दी है और उस पर 42 लोगों के खिलाफ FIR जो है वो काटी गई है। तो दिस इज जस्ट FIR का मतलब होता है फर्स्ट रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। अब इसको साबित होना है ये झूठ है, ये सच है, 42 लोग जो हैं वो वाकई इस जुमरे में आते हैं या नहीं आते हैं, ये अभी फैसला होना है और ये फैसला लॉ ने करना है। हुकूमत का कुछ इसमें है नहीं। इसके बावजूद मैंने पिछले दिनों में पढ़ा है, सुना भी है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदगान ने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश भी की है, लेकिन ऑपोजिशन को एक मौका बन गया है और उनका ये भी मैं समझता हूँ मौक़िफ़ किसी हद तक ठीक है कि क्यों नॉमिनेट किया गया है, क्यों गद्दार किया, और वो गद्दार नहीं है। गद्दार कोई और चीज़ होती है। ये तो ठीक है, छोटी मोटी बातें, झगड़े, लड़ाई, सियासी लड़ाई है ये, वो अपने मुफाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट उनको क्या कहते हैं, स्नब करती है कि वो ज़्यादा मुंह ना खोलें। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक फ़र्द के कहने से ये जनाब FIR जो है साबित हो गई है, ये कुछ नहीं है। अभी this has to be proved later on, लीगल एस्पेक्ट इसके क्या है। तो दिस इज जस्ट ए ड्रामा और ये ड्रामा जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम में लकी खबर के टॉक शो में एक क्वेश्चन हमारे पास है, उन्होंने अपोजिशन पर पर्चे की बात की है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि एक साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत भी की है, तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि बतौर इंसान परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो कैसे इंसान हैं और उनके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे माजी में आप ले गए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लीडर आए, अपनी अपनी बोली और फिर वो सीन से ऑफ हो गए। तो ये उनका हक भी था, उनका राइट है, वो जो समझते थे। लेकिन मैं इसको सियासी पस मंज़र में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन व्हाट टू मी, वो जब 2008 में मैं और मेरी मिसेस न्यूजीलैंड में हम थे, तो जनरल साहब ने वहाँ विज़िट किया जी, तो वो हमारे घर में उन्होंने स्टे किया और मुझे उन्होंने ये हुक्म दिया कि यार एक्चुअली तो मैं अनऑफिशियल विजिट पे आया हूँ, लेकिन आई वांट टू मेक माय विजिट ऑफिशियल। तो इसका क्या तरीक़ाकार है? तो मैं वहाँ पर, मेरा दामाद है और मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो चूँकि वहाँ की असम्बली के 2 दफ़ा मेंबर रहे हैं, अशरफ चौधरी साहब, तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जनरल साहब आए हैं इस तरह, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो उनकी ये आरज़ू है और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि इज़ इट पॉसिबल कि इसको हम मोहतरमा वज़ीर आज़म जो हैं उनसे कोई मुलाकात
मुलाकात उनकी पॉसिबल न्यूजी लैंड के वो जो है, तो उन्होंने कहा मैं आई कैन ट्राई इट, तो उन्होंने ट्राई की, तो मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग अरेंज हो गई। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब ने पाकिस्तान को बड़े जोरदार तरीके से रिप्रेजेंट किया और कहा कि हम बड़ी मजबूत कौम है और पूरी दुनिया में हम अमन का पैगाम फैला रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो दहशतगर्द, उस वक्त दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा जोर था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जैसे मैं फौजी हूँ और जैसे फौज दुश्मन से लड़ती है ऐसे ही मैं दहशतगर्दों के साथ टकराऊंगा। और उन्होंने फिर सारी फौज को नहीं, सिविल सोसाइटी को भी मोबिलाइज किया और फिर आपके सामने है रिजल्ट कि वो तूफान, वो सैलाब जो उमंड आया था दहशतगर्दी का, हमारी सारी सरहदें जो हैं वो जो है वो वहाँ पर मसाइल खड़े हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वाहद कोशिश से और अक्लमंदी से, दानशमंदी से और स्ट्रैटेजी से, वो चूँकि एक माहिर फौजी था, उसने ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की और अफगानिस्तान से मिलकर, और उसने परवाह नहीं की आलमी सतह पे लोगों का क्या दबाव है, होता रहे ना। उसने अपने उनमें ख्याल में इंडिया को और आपके दीगर जो अमेरिका है उनको कहा कि बात देखें, ये मेरे मुल्क की बात है, मुझे आई हैव टू सेव माई कंट्री, लिहाजा उसके लिए मुझे हर वो स्टेप लेना पड़ेगा। क्यों कि वो कहता है मेरा जो मिशन है वो है सबसे पहले पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ एज ए मैन ही इज अ वेरी गुड मैन, वो प्योर पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है। पता नहीं ये लोग उसको किस नज़र से देखते हैं। टू मी, मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जो मैंने उसके करीब होकर देखा, जो मैंने उसकी बेशुमार मीटिंग्स में मैं गया और मैंने देखा कि उसके अंदर हमेशा वो अवाम की बात करता था, पाकिस्तान की बात करता था, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात करता था, आर्मी की बात करता था। वो कहता है जितनी हमारी आर्मी कुर्बानी देती है पूरी दुनिया में कोई ऐसी आर्मी है नहीं जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हो। तो लिहाजा आपके सवाल के लिए मेरे पास तो प्यारे भाई, आप चूंकि बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मेरे पास एक ही जुमला है, वो सच्चा पाकिस्तानी है। नाजरीन, लकी खबर के इस 1-to-1 प्रोग्राम में आज हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत, एक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे डॉक्टर रशीद ज़ई साहब मेहमान थे। तो हम आपको एक दफ़ा फिर आपका वेलकम भी करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि जब हम गुजारिश करेंगे लकी खबर के लिए, लकी खबर के नाजरीन के लिए अपनी माहिराना राय, जो कि आप मुल्क के हवाले से, कौम के हवाले से एक माहिराना राय रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, ये मेरे लिए एजाज़ है आपका। थैंक यू वेरी मच। आप इंशाल्लाह ताला दोबारा भी लकी खबर की इस कॉल पर तशरीफ लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम सब कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान।